आज इनका वक्त है, कल हम सबका वक्त आएगा और उसके बाद वही होगा जो ट्रंप के साथ हुआ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भड़काऊ बयान देते हुए राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे। राज्य में खिसकती सियासी जमीन पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी छीनने की है। उन्होंने आगे कहा, डोगरा संस्कृति को बचाने के लिए 370 था, कहीं डोगरा संस्कृति ही लुप्त न हो जाए। चाहे मुल्क का झंडा हो या जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो हमें संविधान ने नहीं दिया था, इन्होंने हमसे वो झंडा छीन लिया। भड़काऊ बयान देते हुए पूर्व सीएम ने कहा, आज बीजेपी का वक्त है, कल हमारा आएगा, इनका भी ट्रंप वाला हाल होगा। बॉर्डर्स के रास्ते खुलने चाहिए, जम्मू कश्मीर दोनों मुल्क के बीच अमन का पुल बने। मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज़्यादा बदतर हैं कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें ख़त्म करना है और इसके बाद यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है। अगर इसी तरह से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियाँ सेल पे लगा दी जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपका यहाँ जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करना चाहती हूँ। अब देखिए अमेरिका को देखिए, ट्रंप इतना पावरफुल, पर मीडिया ने क्या रोल किया। मीडिया ने उसको तकरीर नहीं, उसकी तकरीर तक उन्होंने नशर नहीं की। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया के कुछ चैनल्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाते। वो मैंने बार बार कहा, हमारा मुल्क, ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ के लोग इकट्ठे हैं। अगर बीजेपी का एजेंडा है तो वही हाल होगा जो पिछले 6 साल से हो रहा है, तितर बितर हो रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान और आपस में गुजर और पहाड़ी लड़ाओ, शिया और सुन्नी लड़ाओ। अभी जो इन्हें सीट्स का डीडीसी इलेक्शन में जो सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने रिजर्व की हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की हैं, खुद रिजर्व की हैं, और जानबूझ के दूसरों को कहते हैं आप जाके जी कोर्ट में जाओ, उधर पिल लगा लो ताकि आपस में झगड़ा हो जाए। हमारा झंडा हमें वापस दो, हम चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए गए हैं, इन ताकतों को दूर करने के लिए हमने हाथ मिलाया है। उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी जमीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए। 370 हमें वापस चाहिए। गुपकार गैंग और कांग्रेस का गठजोड़ फिर बेनकाब हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस भी गुपकार का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव साथ लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली है। एक दिन पहले कांग्रेस द्वारा आगामी जिला विकास परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब्दुल्ला की ये टिप्पणी आई है। हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि अगर हम वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिलें, और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से सर मिलके इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का तिरंगे वाला बयान आया, क्या आप समझते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है जम्मू में? तिरंगे वाला बयान जो महबूबा मुफ्ती द्वारा दिया गया, उन्होंने खुद उस बयान को उसके बाद दुरुस्त किया। और अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जी.ए. मीर आज उनसे मिलने आए और कहा हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने कांग्रेस के गठबंधन से अलग होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा वो कहां अलग हो गए, इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है और हम डीडीसी चुनाव एक साथ लड़ रही हैं। कांग्रेस ने अब तक गठबंधन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है।